हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप लोग की वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, जहाँ पर हमने लास्ट में देखा ही था कि जिंगांशु के फादर और उसके ब्रदर को उन लोग का पनिशमेंट मिल जाता है। यहाँ पर वो लोग वापस से घर आ जाते हैं। बैटिंग बहुत खुश हो जाता है और आंट को वो दिखाते हुए बोलता है कि आंट, ये आपके लिए है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आंट जियांग, आप आज फ्री हो गई हैं। वो एक डिवोर्स का पेपर रहता है। यहाँ पर उसका ज़्यादा रिएक्शन नहीं मिलता है, पर वो बात ज़रूर करती है और वो कहता है कि उसकी बिल्ली को भूख लग रहा है, क्या तुम इसे कुछ खिला दोगे? तो यहाँ पर जिंगयानशु खुश होता है, बोलता है कि हाँ, मैं ज़रूर करूँगा। पर जैसे ही वो टच करने लगता है तो वो थोड़ी डरी रहती है। हाँ, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है बट उतना भी नहीं। वो अभी भी वो उस डर में है कि कहीं कुछ हो ना जाए। यहाँ पर बाइटिंग बोलता रहता है कि सीनियर ने कहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर हमें कुछ टाइम देना पड़ेगा। और देख रहे हो ना आंटी की हालत कैसे हो रही है, बहुत अच्छा है ना, सुधर जाएगा। मुझे लगता है वो बहुत खुश है, पर वो शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रही होगी। डॉक्टर जियांग, आपने कहा था ना इस मंथली मीटिंग में ओमेगा ऑर्गेनाइजेशंस का जो मीटिंग है वो होने वाला है, क्या आप मुझे भी ले सकते हैं अपने साथ? तो यहाँ पर डॉक्टर जियांग सोचता रहता है कि ऑलरेडी बाइटिंग बहुत स्ट्रेस में है, यदि ये सब चीज़ें ओमेगा से रिलेटेड कुछ भी सुनेगा उससे प्रॉब्लम हो सकता है। फिर वो तुरंत कहता है, एक्चुअली नहीं, मैं तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, ये बहुत ही डेंजरस है, तुम समझ रहे हो ना? बाइटिंग गुस्से में कहता है, हुँ? जब मैंने कहा ना मुझे चूज़ करना है ये फ़ाइट, तो अब तुम डर क्यों रहे हो? मैंने चूज़ किया है ना इससे। आई नो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पीछे हमेशा छुपी रहूँ, तुम्हें मुझे हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं फ़ाइट नहीं कर सकता हूँ। यहाँ उसकी बातें सुन के डॉक्टर जियांग बोलते हैं कि ऑब्वियसली बात है, तुमसे तो लड़ ही नहीं सकता मैं। और वो कहता है कि ओके, आई रिस्पेक्ट योर चॉइस, तुम चल सकते हो मेरे साथ। फिर हमें दिखाया जाता है कि ओमेगा इक्वल राइट जॉइंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफिस मीटिंग में, जहाँ पर उसके जो हेड रहते हैं फेंग मिंगी, वो एक मेल अल्फा रहता है, होने के बावजूद भी वो एक ओमेगा ओमेगा नहीं, सभी ओमेगा को प्रोटेक्ट करना चाहता है। और उन लोग का जो है वो ना सेकंड स्टार जोन है, मतलब बहुत सारे जोन रहते हैं, उसमें से इन लोग का सेकंड स्टार जोन है। वो बोलता रहता है कि वेलकम टू अवर न्यू मेंबर। अब वो किसी और की नहीं, बैटिंग की बोलता रहता है। बैटिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लश करता है और बहुत ही फटाफट से बोलने लगता है कि हेलो एवरीवन, आई एम बैटिंग, प्लीज टेक केयर ऑफ मी इन द फ्यूचर। वो इतना फास्ट बोलता है कि सब लोग उसको देख के हंसते रहते हैं और गर्ल्स तो उस पर फिदा ही हो जाते, बोलते हैं कि वाह, सच अ क्यूट पर्सन, इज सो ब्लेसिंग राइट, या इज सो नाइस, मुझे उसके फेस को पोक करना है। हम लोग बहुत ही हंसते रहते हैं। यहाँ पर एक फीमेल ओमेगा को दिखाया जाता है, वो सेक्रेटरी रहती है, एडमिशन सेक्रेटरी। तो बोलती रहती है कि वेलकम बाइटिंग, मुझे बहुत ही अच्छे लगा कि तुम हमारे इस ऑर्गेनाइजेशंस में जुड़े हुए हो। तो यहाँ पर बाइटिंग बहुत ही खुश होता रहता है कि वो लोग पहले से ही जानते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जियांग है, उसकी तारीफ तो कर सकता नहीं होगा। तो यहाँ पर सभी को जियांग ने बताया रहता है कि बाइटिंग बहुत ही अच्छा है और वो हर किसी की हेल्प करना चाहता है। तो बहुत ही खुश हो जाता रहता है। तो यहाँ पर जो उसके लीडर रहते हैं वो कहते हैं कि बाइटिंग, मुझे पता है कि तुमने भी लाइफ में बहुत कुछ सहा है, पर मुझे पता है कि तुम स्टडी भी कर रहे हो, क्यों ना तुम इसे कंटिन्यू करो और ऑर्गेनाइजर्स के रूप में हमारे लिए काम करो। तो बहुत ही खुश हो जाता है कि ऑफ कोर्स मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आप लोग के साथ काम करूँगा। तो यहाँ पर से एक लड़की बहुत ही खुश होकर बोलती थी, ग्रेट, आई एम लकी, मैंने इतना अच्छा सपना नहीं देखा होगा जितना आज मैं तुम्हें देख रही हूँ। तो वो इतनी खुश हो जाती है कि साइड में जो रहता है वो मेगा मेल बीटा रहता है। एक्चुअली इसमें बीटा भी शामिल है। यहाँ पास वो ऑर्गेनाइजेशंस जो डाटा रहता है उसको कलेक्ट करता है, यानी कि वो कंप्यूटर में वर्क करता है और उसी का पोजीशंस के लिए बैटिंग को ऑफ़र किया जा रहा है। मतलब ऐसा ऑफ़र नहीं किया जा रहा है, उसके साथ काम करने के लिए। तो बोलता रहता है कि हे, इतना खूबसूरत किसी को देख के तुम मुझे हिट नहीं कर सकती, समझ में आ रहा है ना तुमको? मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं बीटा हूँ तो। तो यहाँ पास बैटिंग बहुत खुश होकर बोलता है कि एवरीवन इज़ सो इंटरेस्टिंग, यहाँ का एटमॉस्फेयर कितना अच्छा है ना डॉक्टर जियांग। डॉक्टर जियांग बोलता है कि ऑफ कोर्स, तुम्हें अच्छा लगा है ना? फिर वहाँ पास कुछ एजेंडा होते हैं, जैसे ये करना है, वो करना है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती रहती है ओमेगा की लाइफ में। जैसे कि आंट जियांग के लिए रहता है कि वो डिवोर्स सक्सेसफुली हो गया और उन दोनों अल्फास को उनके पनिशमेंट मिल गया। तो कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छा स्मूथ चलता रहता है। तो लोग बोलते हैं कि हम लोग आगे ऐसा क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पास कुछ लोग मीडिया का सहारा लेने के लिए बोलते हैं। डॉक्टर जियांग भी इसके लिए कहीं न कहीं एग्री करते हैं, क्योंकि मीडिया बहुत ही फास्ट है, जो लोगों को उनकी जो आवाज़ है पहुँचा सके। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि एक
मेल ओमेगा है जो कि पुलिस में रहता है, वो बोलता है कि नहीं, अभी नहीं, तुम लोग को पता ही नहीं है क्या, एक सीरियस इंसिडेंट हो चुका है, और वो भी हमारे सेकंड स्टार जोन के ही। यहाँ पर बताया जाता है कि एक ओमेगा ने अपने अल्फ़ा का मर्डर कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ही हल्ला हुआ है और सभी लोग ओमेगा से नफ़रत करते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसे अल्फ़ा को नहीं मार सकता है। तो बोलता है कि ऑफ़ कोर्स हाँ, सुना तो है मैंने ऐसा। और अब तभी हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर ज़ाओ, जहाँ पास वो है 13 स्टार ज़ोन। मैंने बताया था ना बहुत सारे ज़ोन रहते हैं, उसमें से एक 13 स्टार ज़ोन पर है, जहाँ पास कोई पर्सन बाहर आता है और बोलता है कि प्रोफेसर ज़ाओ, नाइस टू मीट यू। मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी दूर यहाँ तक मुझसे मिलने आए हो। यहाँ पर प्रोफेसर ज़ाओ कहता है कि मिस्टर डेविड, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि हम लोग इस ओमेगा इक्वल राइट्स के लिए कुछ स्टैब्लिश करें, वो भी 13 स्टार ज़ोन पर। तो यहाँ बस हमें उसके बारे में पता नहीं जाता है कि ये डेविड अल्फ़ा है कि ओमेगा है, और इसका वर्क क्या है, कुछ चीज़ें नहीं बताई जाती, बस हमें उसका नाम पता चलता है कि उसका नाम डेविड है। तो यहाँ पास वो उसके पास आके कहता है कि और तुम्हारा करंट गोल क्या है? तो यहाँ पास प्रोफेसर ज़ाओ कहने लग जाते हैं कि सबसे पहले तो हमें एजुकेशंस को चेंज करना पड़ेगा। उनके लिए बहुत सारे स्कूल खोलने पड़ेंगे, ताकि उनका माइंड है वो दूसरे नज़रिए से भी सोच सके, और ऐसे हम लोग अलायंस भी बना सकते हैं। तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पर तुम्हें पता है ना अभी अभी क्या हुआ है, इस इक्वालिटी राइट में एक ओमेगा ने अल्फा पे वार कर दिया है। तो यहाँ पर डेविड बहुत गुस्से में कहता है कि तुम उन लोग के लिए इक्वल राइट चाहते हो। यहाँ पर प्रोफेसर जाओ कहता है कि आई नो, शायद 100 and 1000 ईयर लग जाएंगे ये सब चेंज करने के लिए, पर मैं उसका फाउंडेशंस बेस बनाना चाहता हूँ। अब मुझे पता है कि वो जानबूझ के नहीं किया है, वो बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ किया है उसको, उस ओमेगा को बहुत ही ज़्यादा तंग किया है, बुली किया है। इसी वजह से उसने ये कदम उठाया होगा, क्योंकि कोई इस हद तक तो नहीं सह सकता है ना। तो हमें दिखाया जाता है कि उस ओमेगा ने अपने ही अल्फस को कितने टाइम किस वक्त मारा गया था, वो बहुत ही ज़्यादा उस अब्यूज़ से थक चुका था, वो और नहीं सहना चाहता था। इसलिए हमें दिखाया जाता है कि एक सिटी की, और आप लोग को तो पता ही होगा, सोशल मीडिया तो हो ही ऐसी चीज़ है जो बहुत ही जल्दी न्यूज़ को स्प्रेड कर देती है। यहाँ पर डॉक्टर जांग ये सारी न्यूज़ पढ़ते रहता है और बोलता रहता है कि ओह नो, ये तो बहुत ही डेंजरस है, जैसे उस पुलिस वाले ने कहा था। मुझे नहीं लगता कि पब्लिक अब ज़्यादा ओमेगा को सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो डॉक्टर क्वीन रहते हैं वो बोलते रहते हैं कि आई नो, ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टिगेशंस भी हो गए और ये डोमेस्टिक वायलेंस भी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही डेंजरस है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। मुझे पता है कि ये सच नहीं है, पूरा सच तो बिल्कुल नहीं है, जबकि वो उसके साथ कितना गंदा काम किया, अब्यूज़ करते हुए, बुली करते हुए। तो यहाँ बस डॉक्टर लिन खुश होते बोलते हैं कि सिंपल, यदि पब्लिक ओपिनियन इतना मैटर करता है तो मैं उस सब चीज़ को खरीद लूँगा जो पब्लिक से रिलेटेड हो, मीडिया से रिलेटेड हो, तो सब मुझ पे छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्वीन बोलता था कि ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गया था कि हमारे पास तो एक स्टार भी है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में। तो बहुत ही खुश हो जाता है। डॉक्टर लिन बोलता है कि हाँ हाँ, तुम मुझे स्टार बोल ही सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशंस के। तो यहाँ पर उस बारे में बहुत ही चर्चा होती रहती है। तभी हमें डॉक्टर लिन बोलता था कि बाय द वे, मैंने बहुत दिनों से प्रोफेसर जाओ को नहीं देखा है, वो है कहाँ, क्या हम कभी मिल भी सकते हैं? तो डॉक्टर को इनके दुखती हाथ पे रख देता है और बोलते रहता है कि ही, वो ना बाहर गया हुआ है कुछ काम की वजह से, आउट ऑफ टाउन, उसे कुछ काम था, इस वजह से वो 13 स्टार डिस्ट्रिक्ट में गया हुआ है। तुम्हें पता है ना, ये 9th स्टार डिस्ट्रिक्ट उसकी बात नहीं सुन पा रहे थे, इसलिए। डॉक्टर लिन बोलता रहता है, ब्रदर, आप वरीड नहीं होते, आपका ओमेगा आउट ऑफ टाउन है, और वो भी इस तरीके से, तुम्हें डर नहीं लगता कि कुछ हो जाएगा? डॉक्टर क्वीन बोलते हैं, तो मैं कर भी क्या सकता हूँ? उसने कहा कि मुझे फॉलो मत करें, पर हाँ, मैंने इंस्टॉल कर दिया ट्रैकर। उसने मुझसे खुद से कहा कि तुम मुझे इंस्टॉल ट्रैकर कर सकते हो, जिससे तुम मुझे ट्रैक कर सकते हो मेरे मूवमेंट पर। तो यहाँ पर जो डॉक्टर जियांग रहता है वो शॉक हो जाता है, क्या ट्रैकर? उसके पार्टनर ने उसे कहा ट्रैकर रखने के लिए, ऐसे क्या? तो यहाँ बस वो, मतलब उसके दिमाग में भी चलता रहता है कि काश मैं भी उसके लिए एक सेफ्टी रख सकूं। किसके लिए? आपको पता ही होगा, वो बैटिंग के लिए है। फिर हमें बैटिंग का स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ अल्फास वो जो न्यूज़ के बारे में ही बातें करते रहते हैं, जहाँ पर बोलते हैं कि ओवरऑल ये अल्फास के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं एग्जैक्टली। अल्फ़ा उसे घर रहने के लिए देते हैं, खाने के लिए देते हैं, ओमेगा कैसे इस तरीके से हो सकते हैं? तो यहाँ पर बहुत सारी बातें चीज़ें होती रहती है। तभी इसमें से एक ओमेगा बोलता है कि तुम्हारी मॉम भी एक ओमेगा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो किस टाइप की पर्सन होगी?
तो जैसे अपने मॉम के बारे में सुनता है, अल्फाज लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग फाइट करने लग जाते हैं ओमेगा के साथ। बाइटिंग भी उसके पीछे रहता है पर अभी कुछ बोलता नहीं है। तभी उनमें से एक अल्फ़ा बोलता है कि और तुम्हें क्या लगता है किसी को मार देना और हिट करना में कितना डिफरेंस है? अल्फ़ा है वो और अपनी ज़िंदगी खो चुका है, बस उसे बुली ही तो करता था, जान से तो कभी नहीं मारा ना। तो यहाँ पर वो ओमेगा के नज़दीक आ जाता है, बोलता है बाय द वे ये नेचर में है कि अल्फ़ास बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, ओमेगा नहीं। समझ में आया तुमको? और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें नहीं सिखाया होगा कि अल्फ़ा की रिस्पेक्ट करें? बहुत ही गुस्से में रहता है। तभी बाइडेन पीछे से आके कहता है कि ओह रियली? आई नो बुरा ही है कि उसने उस अल्फ़ाज को मार दिया। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर से बहुत खुश हो जाता है कि कोई तो है ओमेगा की सॉरी बोलता है। तभी बाइटिंग वापस से आगे आते बोलता है बट वांग जेफेंग, यहाँ पास हमें उनका नाम पता चलता है। तुम्हें पता है ना किसी ओमेगा को नीचे दिखाना भी एक बुरी बात है और इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। तो जल्दी से माफ़ी मांगो, समझ आ रहा है तुम्हें? वरना तुम्हें ह्यूमिलेट करने के लिए भी पनिशमेंट मिल सकता है। तो यहाँ पर वो इस तरीके से बोलते हैं कि वो स्टार बन जाता है, सब खुश हो जाते हैं कि बाइटिंग राइट, पता नहीं तुम क्यों इतना आज स्मार्ट लग रहे हो, तुमने जो कहा बहुत ही क्यूट था। सब लोग उसको चीयर अप करने लग जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली उस अल्फाज को उसको सॉरी बोलना पड़ता है, वो सभी अल्फाज लोग को उसको सॉरी बोलना पड़ता है क्योंकि वो इस तरीके से बोला रहता है। और यहाँ पास बैटिंग बहुत ही खुश हो जाता है कि मैंने कुछ तो काम किया जिससे बाकी जो ओमेगा है वो बहुत सेटिस्फाई हुए हैं। तो जैसे वापस आता रहता है वो जियांग को सब चीज़ें बताता रहता है, पर जियांग उसकी बातें सुन के बहुत डर जाता है कि वो तो स्कूल में था ना, और यदि स्कूल से बाहर होता तो ये बैटिंग को लोग नुकसान भी पहुँचा सकते थे। मैंने प्रिंसिपल से पहले ही बोल चुका था कि उसकी सेफ्टी का खास ध्यान रखें। पर बाहर बाहर क्या करेंगे बैटिंग, तुम्हें पता है ना ये बहुत डेंजरस है। पर बैटिंग कहता रहता है पर मुझे अच्छा लगा ओमेगा की हेल्प करके, उन्होंने ओमेगा को गाली दे रहे थे, तुम्हें पता है वो बुरा भला बोल रहे थे और उसको लग रहा था कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ पर से वो सोचता रहता है कि आई नो तुम्हें बुरा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने ये काम किया, पर बाइटिंग मैं तुम्हारे लिए वरीड रहता हूँ ऑल टाइम, तुम्हें पता है ना। यहाँ पर बाइटिंग बोलता है उसके हाथ को होल्ड करते, आई एम सॉरी डॉक्टर जियांग, मुझे पता है कि आप मेरी वरीड रहते हैं मेरी सेफ्टी के लिए। तभी डॉक्टर जियांग बोलता है कि बाइटिंग यदि तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे लिए इंस्टॉल कर सकता हूँ ट्रैकर, जिससे मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे मूवमेंट पे नज़र रख सकूँ या तुम्हारे फ़ोन पे ऐसा करके। तो यहाँ बस बाइटिंग को कुछ समझ नहीं आता रहता कि वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं। फिर भी वो हाँ में जवाब देता है क्योंकि उसको पता है कि डॉक्टर जियांग सिर्फ उसकी हेल्प करना चाहते हैं, उस पर किसी तरीके का नज़रबंदिश नहीं करना चाहते हैं, और उस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर हमें समझ आता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हाई लेवल की है। तो आज का ये क्यूट पार्ट यही खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।